हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज ये ऑडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज हमारा एक बढ़िया प्रोजेक्ट था फ्री वाला ओमेगा माइनिंग, और वो सक्सेसफुली लिस्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट दिए हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कोडाओ में बहुत अच्छा काम किया था। कोडाओ प्रोजेक्ट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद कीबो हमने प्रोजेक्ट किया, उसमें भी काफ़ी अच्छे हमने कॉइन इकट्ठे किए हुए हैं। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट्स जैसे ओमेगा मैंने दिया हुआ है, फेमनिस दिया हुआ है, पंग पांडा दिया हुआ है, ये सारे फ्री के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा बॉन्डेक्स दिया हुआ है। इसके अलावा 4-5 और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे गागा नोट्स हो गया। ये सारे हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि आने वाले टाइम में हम लोगों को इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और इसमें ज़्यादा कोई काम तो होता नहीं है, बस आपको डेली 24 घंटे में अगर माइनिंग करनी पड़ती है। और इसी के अलावा मैंने एक बढ़िया प्रोजेक्ट आप लोगों को ढूंढ के दिया जिसका नाम है लिव गुड्स। लोग अभी भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं और अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो लोगों ने यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है उनके नीचे ऑलरेडी यहाँ मैट्रिक्स में काफी लोग, अगर आप वो चेक करेंगे तो उनको दिख रहा होगा, उनके पास मेल भी आ रही होंगी रेगुलर। तो ये सारे लोग आपके सिस्टम के अंदर, आपके डाउनलाइन में ये सब लोग आ सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री सही टाइम पे लोगे तो। क्योंकि यहाँ पे 6 महीने के बाद आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब लोग ज्वाइन हो चुके होंगे और आपको इतना फायदा होगा नहीं। तो बेटर यही है कि अभी 9 महीने से कंपनी चल रही है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं। या हम कोई प्रोडक्ट्स तो बेचते नहीं है, हम तो मेंबरशिप देते हैं। और मेंबरशिप में क्या फायदा होता है कि भाई 80% डिस्काउंट मिलता है किसी को अगर प्रोडक्ट लेना हो, या फिर हमें दूसरा बिजनेस मिलता है साथ में करने को, और $25 आपको हर रेफरल्स पे मिलते हैं। मैंने इस बिजनेस को 30 दिन पहले ज्वाइन किया था और आई थिंक मैंने ये सोचा था कि कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट को मैंने समझा, आप मानेंगे नहीं, 300 वीडियो देखे मैंने इसके लिए। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट तभी करना चाहिए जब आप रिसर्च करके बैठे हो। क्योंकि जो रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि आगे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम उसके लिए पहले से ही रेडी होते हैं। तो रिसर्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च में क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, और ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है। मैं अपने ट्रिक्स बताता हूँ। मैं ज्यादातर साइट्स पहले ये देखता हूँ कि उसका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। अगर यूएस का प्रोजेक्ट है तो यूएस से ही ट्रैफिक आना चाहिए, यानी कि वहां के लोग ज्यादा खोलने चाहिए। पर जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि ज्यादातर प्रोजेक्ट यहीं पे गली मोहल्ले में बन रहे होते हैं, और मैं बस नाम उसका यूएस का और यूके का डोमेन लेके चला रहे होते हैं, और 2, 4, 6 महीने के 8 महीने की जूम मीटिंग के बाद कंपनियां बंद हो जाती हैं। क्योंकि वहां पे क्या सिस्टम है, आप एक ही बार पैसा डालते हैं, दोबारा डालते नहीं हो। भाई सिस्टम के अंदर जब पैसा ही नहीं गिरेगा, क्योंकि मोस्टली सारे प्लान क्या है, मनी रोटेशन के प्लान है। मनी रोटेशन के प्लान में आप मान के चलो कि एक लेवल पे आने के बाद सिस्टम के अंदर पैसा आना बंद हो जाता है, और सिस्टम के अंदर पैसा नहीं आएगा तो आपको मिलेगा नहीं। जो लोग पहले आएंगे वो पहले पाएंगे। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे हैं इंडिया में, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली 0 ही आता है। ठीक है। तो अगर आपको कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम लाइगुड से कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा नहीं। आप देख रहे होंगे इतनी कम टाइम में इतनी मेहनत आदमी तभी करता है जब उसको उसमें कुछ चीज दिखती है। और मैंने तो यहाँ 6 महीने का विजन बनाया हुआ है कि कम से कम 1000 लोगों को तो मैं यहाँ खुद रिफर करूंगा। कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, बट मेरा एक ही मानना है कि नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाती है। तो जितना आप इसके बारे में नॉलेज लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मेरे पास ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में मेरे साथ आए थे, आज उनके नीचे 40-40 लोग हैं ऑलरेडी। तो उनको कोई टेंशन है ही नहीं है, और काफी लीडर्स हैं उसके नीचे। तो यहाँ पे फायदा ये भी होता है कि आपका अपलाइन अगर काम कर रहा है तो आपको उससे बहुत फायदा मिलता है। तो यहाँ पे 2 का मैट्रिक्स काम लगता है, और $25 आपको हर एक आदमी से मिलते हैं। और जैसे 1 महीना कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट मंथ जो भी यहाँ टॉपअप होता है पूरी टीम से, उसका 2.5% यानी कि एक मंथली इनकम भी आपकी चालू हो जाती है। मेरी इस टाइम मंथली इनकम आई थिंक $30 समथिंग होगी, जो ये मेरी मंथली अर्निंग है। और $1000 प्लस मैं ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो कम से कम 10 साल से ऊपर चले, तो उसमें ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि क्या डोमेन, यानी उस वेबसाइट कहाँ से वो ऑपरेट हो रही है, वहां पे क्या वहां उस कंट्री के लोग उसको यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि तभी तो हम काम करेंगे। और इसका लीडर बोर्ड आप देखोगे तो 80% यूएस के लोग मिलेंगे, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूं मैं जहां पे लीडर्स ही यूएस के हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने की संभावना है नहीं। दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड है,
कि इसके अंदर प्रोडक्ट भी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। और इतना बढ़िया सिस्टम है, जो भी यहाँ पे हमारा मंथली भी टॉपअप होता है उसी से 80% तो यहीं बढ़ जाता है टीम में, 20% से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। और मान के चलो कि 6 महीने की देर है, 6 महीने के बाद आपको एमवे की तरह यहाँ पे हर एक सिटी में ये प्रोडक्ट दिखने पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों ने भी ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है उनके नीचे ऑलरेडी वहां पे टीम ऑलरेडी आई थिंक फॉलो हो चुकी होगी। तो आप अपनी आइडिया को तुरंत एक्टिवेट कराएं। और दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो लोग अपना एटलीस्ट रजिस्टर तो करके छोड़ दें कम से कम। तो यही आप लोगों को बताना था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू।